अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इंसान की ज़िंदगी में कई वाक़यात ऐसे गुज़रते हैं जो हमेशा के लिए उसके दिल पर नक्श हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे वालिद साहब की ज़िंदगी में गुज़रा, जो वालिद साहब की जवानी की ज़िंदगी में उनके साथ पेश आया। वालिद साहब को फौत हुए 10 साल हो चुके हैं। ये आज से तकरीबन 50-55 साल पहले की बात है। हम पंजाब के एक दूर दराज छोटे से गांव में रहते थे। उस वक्त हम कराची मुंतकिल नहीं हुए थे। सादगी का ज़माना था। लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र किया करते थे। मैं नौजवानी के आलम में गांव से करीबी कस्बे में काम करने के लिए जाया करता था। मेहनत मजदूरी करते थे। किसी दिन काम ना मिलता तो भूखे ही सोना पड़ता था। वो बताते हैं कि उन दिनों काम काज बहुत कम थे। मैं अक्सर परेशान रहता। एक दिन मैं सारा दिन कस्बे में बैठा रहा मगर काम नहीं मिला। शाम को मैं परेशान कस्बे से वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। हमारा गांव कस्बे से काफ़ी फासले पर था, चंद मील का फासला, और दरमियान में वीरान जंगल था। वालिद साहब बताते हैं कि गांव से कस्बे का फासला चंद कोस के फासले पर था। सरे शाम ही पैदल मैं गांव की तरफ रवाना हो जाता। कोई ख़तरे वाली बात नहीं थी क्योंकि रोज़ का आना जाना था। वालिद साहब कहते हैं कि उस रात मैं बहुत परेशान था क्योंकि काम बिल्कुल नहीं मिला था और जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। जंगल के ऐन बीचों बीच आज मैं वापसी की तरफ गामजन था, खुद को अपनी बदकिस्मती पर लान तान करते हुए अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था। रास्ता काफ़ी वीरान और अंधेरी रात थी। हर तरफ सन्नाटे और खामोशी का राज था। मैं जंगल में अकेला चला जा रहा था। कुछ फासला तय करने के बाद जब मैं जंगल के वस्त में पहुंचा तो अचानक मुझे झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने दाएं बाएं तरफ देखा। जब गौर किया तो आवाज़ झाड़ियों में से आ रही थी। मैं एकदम एक करीबी दरख्त पर चढ़ गया। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर हो और मुझ पर हमला कर दे, क्योंकि जंगलों में काफ़ी इस तरह के जानवर, भेड़िए और शेर चीते वगैरह होते। मैं अपने बचाव के लिए फ़ौरन करीबी दरख्त पर चढ़ गया और ख़ुद को पत्तों में छुपा लिया ताकि अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो उसकी नज़रों से बच सकूं। वालिद साहब कहते हैं मैं पत्तों में बिल्कुल खामोशी से सांस रोके बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई। अचानक फिर सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने पत्तों की ओर से चांद की चांदनी में देखा। कोई चीज़ निकलकर उसी तरफ बढ़ रही थी जिस तरफ मैं बैठा हुआ था। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो कोई गीदड़, भेड़िया या कोई और जानवर होगा, मगर ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो एक भयानक शक्ल वाली खौफनाक औरत थी जो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसी तरफ बढ़ रही थी जिस दरख्त के ऊपर मैं मौजूद था। एक लम्हे के लिए तो मेरा सांस जैसे खुश्क होने लगा, लेकिन मैं दम साधे वहीं बैठा रहा। वो खौफनाक शक्ल वाली औरत उसी दरख्त के करीब आकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से फ़िज़ा में सूंघने लगी, जैसे किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास उसे हो चुका हो। कुछ देर वहीं खड़ी इधर उधर देखती रही। वालिद साहब कहते हैं कि अगले ही लम्हे मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि उसी भयानक शक्ल औरत ने एक खूबसूरत औरत का रूप धार लिया। वो फिर इधर उधर कदम उठाने लगी जैसे वो किसी की तलाश में हो, और फिर अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी, कुछ खौफनाक आवाज़ें जो उस वीरान और सुनसान जंगल में अजीबो गरीब डरावनी लग रही थी। फिर वो ज़ोर से धाड़ कर बोली, मैं जानती हूँ कि तू यहीं कहीं छुपा बैठा है। चल आ मेरा हुस्न देख, देख इस चांद की चांदनी में मेरा रूप कैसा लग रहा है। देख कहीं ये रात गुजर न जाए। देख मुझे देखने वाले कितने मेरे रूप के दीवाने हैं। अजनबी आ मेरे सामने आ। मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे हुस्न से सैराब हो। मेरे हुस्न का जलवा देख। वालिद साहब कहते हैं उसकी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ चुका था कि वो कौन है। वो यकीनन एक डायन, चुड़ैल और पिछल पैरी थी। मैं दरख्त में दुबका बैठा आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। वो कितनी ही देर उधर उधर फिरती रही और ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारती रही, मगर शुक्र है कि उसने मुझे नहीं देखा, और फिर वो चलते चलते उसी जंगल में गायब हो गई। जब मुझे यकीन हो गया कि वो यहाँ से काफ़ी दूर चली गई है तो मैं चुपके से दरख्त से नीचे उतरा और अपने गाँव की जानिब दौड़ लगा दी। घर पहुँचा मेरा सांस फूला हुआ था। पहले ही मायूसी थी कि काम काज नहीं था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, और दूसरा ऊपर से ये नई मुसीबत। कहते हैं कि मैं हिम्मत वाला था, बहादुर था। मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि ऐसा ना हो कि वो परेशान हो और कल को मुझे काम पर न जाने दें।
बीवी मना करेगी कि मत जाओ, यहीं गांव में कोई काम कर लो, मगर कस्बे में जाकर काम करना मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी बहुत ही साबिर और शाकिर औरत थी। उसने काम ना होने पर कभी गिला शिकवा नहीं किया और हम लोग कई दिन भूखे और कभी रूखी सूखी खाकर भी सो जाते। अगले दिन वालिद साहब कहते हैं, खुशकिस्मती से मुझे काम मिल गया, मगर काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए वापसी पर फिर देर हो गई। वालिद साहब कहते हैं, उस रास्ते से आते जाते मुझे कितना ही अरसा गुजर चुका था, मगर आज तक कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। मगर न जाने क्यों दूसरी रात फिर मुझे वही खौफनाक दुश्मन का सामना करना पड़ा। उसी जगह पर पहुंचकर मैं बड़े मोहतात अंदाज में गुजर रहा था कि अचानक मैंने दूर से ही उसे देख लिया। वो एक दरख्त के नीचे आलती पालती मारे बैठी थी। वालिद साहब कहते हैं, एक दफ़ा तो मेरे पसीने छूट गए, फ़ौरन दरख्त की ओट में हो गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं जानता था कि वो पिछल पैरी है और रात के इस वीराने में निकली है ताकि कोई भूला भटका मुसाफिर और शिकार उसे मिल जाए, जिसके खून और गोश्त से वो अपनी प्यास और भूख मिटा सके। मैं दरख्त की ओट में तो हो गया, मगर ये मेरे लिए इतनी महफूज जगह नहीं थी, क्योंकि अभी सारी रात बाकी थी और जंगल में इतना सन्नाटा था कि मेरे ज़रा सी हरकत से, पत्तों की सरसराहट से उसे पता चल सकता था। मेरे लिए महफूज जगह फ़िलहाल नहीं थी, मगर मुझे अभी दरख्त की ओट में ही कुछ वक्त गुजारना था, जब तक वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए। न जाने वो डायन कितनी देर तक वहीं बैठी रहती। वालिद साहब कहते हैं, मैं किसी भी वक्त उसकी नज़र में आ सकता था। मैं बड़ी देर तक वहाँ दम सादे खामोश खड़ा रहा। खौफ से मेरा बुरा हाल था। अगर खुदा न ख्वास्ता इसके हत्थे चढ़ गया तो वो एक ही लम्हे में मेरा खून पी जाएगी। कहते हैं, मैं कितनी देर वहाँ खड़ा रहा और फिर वो उठी और जंगल में गुम हो गई। मैं दरख्त की ओर से निकला और अपने गांव की तरफ भाग पड़ा हुआ। घर पहुंचा तो बहुत ही परेशान था। रोजी रोटी का मसला था, रोज जाना पड़ता था। अब तो काम भी मिलना शुरू हो गया था, मगर छुट्टी उस वक्त होती जिस वक्त शाम के साए फैलने लगते। आते आते बहुत देर हो जाती। मैं इस सूरत हाल से बहुत परेशान था। तीसरी रात मैं उसी जगह पहुंचा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं डरते डरते वहां से निकल पड़ा। सारे रास्ते आयतल कुर्सी और कुरानी आयात पढ़ता रहा। मैंने तावीज़ की शक्ल में भी कुरानी आयात गले में बांध रखी थी। तीसरी रात वो मुझे नज़र नहीं आई, ना ही चौथी रात। फिर इस तरह कुछ रोज़ और गुजर गए। मुझे हौसला हुआ कि शायद उस डायन ने अपना ठिकाना बदल लिया है। फिर एक रात मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक औरत मिली। अभी जंगल शुरू नहीं हुआ था। औरत एक पगडंडी पर बैठी थी। कहने लगी, भाई मैं मजबूर बेसहारा औरत हूँ। मुझे मेरे ससुराल वालों ने लड़ झगड़ कर धक्के देकर घर से निकाल दिया है। मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मगर रात के वक्त इस जंगल से गुजरते हुए डरती हूँ। सुना है इस जंगल में बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। अगर तुम इसी रास्ते से जा रहे हो तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? वालिद साहब कहते हैं, उसने जिस गांव का नाम बताया वो हमारे गांव के करीब ही एक गांव था, जो जंगल के ख़त्म होने से पहले आता था। वो कहने लगी, मेरे भाई अगर तुम मुझे साथ ले चलो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। अकेले जंगल में इस वक्त जाने से मैं घबराती हूँ। मैं कहने लगा, ठीक है आप चलिए मेरे साथ। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ अकेली औरत को देखकर। दिल में नेकी का ख्याल आया कि मजबूर औरत है, इसे इसकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी वो मुझे कस्बे के करीब मिली थी। जब मैं उसे लेकर जंगल की पगडंडी की तरफ चल पड़ा तो वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। औरत अपनी कहानी सुनाते सुनाते रो पड़ी थी। उसकी आवाज़ में सिसकियाँ शामिल थी। मेरे पीछे चलते चलते भी वो हल्की आवाज़ में रो रही थी, मगर जूं जूं जंगल करीब आ रहा था उसकी सिसकियाँ अजीब सी आवाज़ में बदलती जा रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द बढ़ता जा रहा था और वो रोती जा रही थी। मैं उसे मुड़कर बार बार कहता, बहन रो मत, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला हर एक का राज़िक है, हर एक का सबब पैदा करने वाला है। तुम्हारा शौहर बहुत बेवकूफ़ और बदनसीब इंसान है जिसने तुम जैसी अच्छी औरत को घर से निकाल दिया। औरत पर जुल्म करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए थी, और वो भी रात के इस वक्त। वो कहने लगी, भाई क्या बताऊं, मेरे तो नसीब ही फूट गए। और फिर वो अजीब सी आवाज़ में रोने लगी। वालिद साहब कहते हैं, जो जो जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे उस औरत की रोने की आवाज़ में दर्द और अजीब सा खौफ बढ़ता जा रहा था। और फिर जंगल के ऐन वस्त में पहुंचकर उसने ऊंचे ऊंचे बैन शुरू कर दिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसे कहा, बहन क्या हुआ? खुदा के लिए रो मत, ये जंगल बहुत ख़तरनाक है। यहाँ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं। यहाँ से खामोशी से हमें गुजरना चाहिए। तुम हौसला रखो, तुम मेरे साथ हो।
अल्लाह ने चाहा तो हम खैरियत से पहुंच जाएंगे। औरत रोते रोते अचानक खामोश हो गई और कहने लगी, मैं अपने लिए नहीं रो रही, बल्कि इस बार तो मैं तुम्हारी खातिर रो रही हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। वालिद साहब कहते हैं, उसकी बात सुनकर मैं ठिठक कर रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रही हो तुम? मेरा इतना कहना था कि उस औरत की शक्ल एकदम बदलने लगी और अब मेरे सामने वही खौफनाक शक्ल वाली डायन खड़ी थी। मुझे देखकर एकदम वो कह लगाने लगी और कहने लगी, देखो मैं कितने दिनों से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर निकल जाते, मगर देखो आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम बिल आखिर मेरी गिरफ्त में आ ही गए, मेरे फंदे में फंस ही गए। अब बोलो यहाँ से बचकर कैसे निकलोगे? तुम क्या वही डायन हो? वालिद साहब ने इतना ही कहा तो वो कहका लगाकर बोली, हाँ मैं वही हूँ। उसकी बदली हुई खौफनाक शक्ल देखकर वालिद साहब एक लम्हे के लिए तो इतने खौफजदा हो गए कि उन्हें अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। वो कहते हैं, मैं उसे देखकर इतना डर गया कि मैं बता नहीं सकता। वो मेरे सामने खड़ी कह लगा रही थी। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी और उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। वालिद साहब कहने लगे, मैंने हिम्मत करके कहा, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उनका वाहिद कफील हूँ। चुड़ैल हंस कर बोली, तेरे खून से मैं प्यास बुझाऊंगी, मुझे तेरे बच्चों से कोई गर्ज नहीं। ये कहकर उसने फौरन मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि मेरा गला दबा सके, मगर जैसे ही उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ मेरे गर्दन में पड़े हुए तावीज़ पर पहुंचा। तावीज़ पर हाथ पड़ते ही उसे ऐसे झटका लगा जैसे उसे 1000 वोल्ट का करंट लगा हो। वो पीछे हटी और अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। ये देखकर मेरी हिम्मत बंधी और मैंने कहा, जलील औरत, जलील डायन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानती है मेरे गले में कुरानी आयात का तावीज़ है, इनके होते हुए तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो मुझे देखकर कहने लगी, मैं हाथ में आया हुआ शिकार किसी सूरत नहीं जाने दूंगी। वो ये कहकर मेरी तरफ बढ़ी, मगर वालिद साहब कहते हैं, मैं एक जैसे तिलिस्म से आज़ाद हो गया, उसके जादू के असर से निकल गया और मैं फ़ौरन अपने गांव की तरफ भागा। वो मेरे पीछे आ रही थी और आवाज़ें लगा रही थी, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, आज बड़े इंतज़ार के बाद तू मेरे हाथ आया है, तुझ जैसे नौजवान का खून पीकर मेरे अंदर नई ताकत आ जाएगी। मगर वालिद साहब कहते हैं, उसकी भयानक और डरावनी आवाज़ें सुनकर भी मैं नहीं रुका और सरपट भागता रहा। वो पीछे से आवाज़ें देती रही, रुक जाओ, मगर मैं नहीं रुका। मुझे आखिरी उसकी आवाज़ जो आई वो ये थी, वो कहने लगी, तू खुशकिस्मत है जो मेरे हाथ से बचकर निकल गया, वरना इस जंगल से गुजरने वाला कोई मुसाफिर आज तक मेरी गिरफ्त से नहीं बच सका। मैंने हमेशा हर मुसाफिर के खून से प्यास बुझाई है, मगर तूने 3 दफ़ा मुझे चकमा दे डाला और 3 दफ़ा कोशिश के बावजूद तू मेरे हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुझे एक दिन काबू करके रहूँगी। वालिद साहब कहते हैं, मैं भागता भागता अपने गांव पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरा सांस फूला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ, बीवी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, पानी दो। पानी पीकर मैं लेट गया। मुझे तेज़ बुखार ने आ पकड़ा। 2 रोज़ तक मैं तेज़ बुखार में जलता रहा। मैंने अपनी बीवी को सारी सूरत हाल बता दी। मेरी बीवी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब आप कस्बे में रात के वक्त बिल्कुल नहीं जाएंगे। वालिद साहब कहते हैं, मैंने ठीक होने के बाद फैसला कर लिया कि मैं गांव से हमेशा के लिए कस्बे मुंतकिल हो जाऊंगा और फिर उसके बाद हमने वो गांव छोड़ दिया। मगर गांव छोड़ने से पहले मैंने गांव के लोगों को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया ताकि गांव का कोई और नौजवान उस चुड़ैल का शिकार न बन जाए। वालिद साहब कहते हैं, उसके बाद हम हमेशा के लिए कस्बे चले आए और उसके बाद नहीं सुना कि वहाँ पर किसी नौजवान की मौत हुई हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।